आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा कि हम हीट को देने के लिए सूक्ष्म शला का प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म शला का मतलब नीडल, उसमें चीरा नहीं है, मिनिमल इन्वेसिव है। मैं सर्जिकल नीडल यूज़ करता हूँ, 26-24 नंबर नीडल्स होती हैं। उसको मैं मरम के अकॉर्डिंगली एक्सरेज देख के प्रिक करता हूँ मसल में जाके जहाँ उसको पेन है, और मैं ऊपर से हीट देता हूँ। उससे जो मसल में फाइबर्स हैं, AZC फाइबर्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। आप प्रकृति परीक्षण करो ताकि पता लग जाए कि आने वाले टाइम पे क्या डिजीज आपको हो सकती है। आयुर्वेद में भी स्मुक्स होती है का जो वर्णन है संहिताओं में धूमपान। मेरे पास एक पेशेंट था, ब्रिटेन से था, वो 12-13 सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जिसको हम कहते हैं, सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा से वो दब जा, और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको ये बता दिया था कि आपकी सर्जरी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। वो स्पेशली मेरे लिए इंडिया आई, 3 दिन का ट्रीटमेंट किया अग्निकरण, एंड 3 दिन में शी इज पेन फ्री। आप एक धूमपान बना लो, एक कौली लीजिए, उसमें हल्दी, सरसों का तेल और उस पट्टी को उसमें पल्च करो। जब भी आपको पेन हो तो उसको ऊपर से जला के नाक से खींचो, विद इन 2 मिनट्स पेन वेट। स्वागत है डॉक्टर संधू आपका द डी कोड शो में। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल सही हूँ मैं। जैसे हमारी बातें चल रही थी आयुर्वेद के बारे में, और मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहा हूँ आयुर्वेद के बारे में आजकल, क्योंकि मेरे आई थिंक आप तीसरे गेस्ट हो जो इस फील्ड से हैं। जी। और इस फील्ड में जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बताया कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारी एंशिएंट टाइम की जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं। नेट से अवेयरनेस बढ़ी है, लोग उसके बारे में सर्च करना शुरू कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो एक बार इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं इनका जो फोर्टे है, जो आपका स्पेशलाइजेशन है, वो है पेन मैनेजमेंट में। और सबसे कॉमन चीज़ अगर मैं बात करूं, हर इंसान की जो सबसे कॉमन चीज़ है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो जवान हो, किसी को भी दर्द। और दर्द एक ऐसी चीज़ है जब आपको होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि क्या आयुर्वेद क्या एलोपैथ, ये दर्द ख़त्म हो। राइट। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे आयुर्वेद के हिसाब से दर्द है क्या। बिल्कुल, जब हम पेन की और दर्द की बात करें तो पेन एक ऐसा अनइवन फीलिंग है जो हमें पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है। कभी एकइंग है, कभी बहुत ज़्यादा स्टिफनेस वाला पेन है, कभी सुई चुभने वाला पेन है। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। आयुर्वेद में हम इसे कहते हैं वेदना या बात का एक प्रकार। अब जब मैं बात की बात करूं, आयुर्वेद बेसिकली बताता है कि 3 दोष है हमारी बॉडी में, बात, पित्त एंड कफ, एंड दीज आर द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। तो हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं तो जब हम पेन की हम बात करें तो उसमें बात का बेसिक डेफिनेशन बहुत प्रॉपरली आपको देखने में मिलेगा। बात का मतलब है एक तरह से हवा, या एक श्लोक बहुत अच्छा लिखा है आयुर्वेद में, तत्व रूक्ष लघु शीतकरा। मतलब रूक्षता मतलब रफनेस है, तत्व रूक्ष लघु, लघु हल्का है, शीत ठंडा है, खरा खुरदरा है, एंड सूक्ष्म सब कटोनिस है। एवरी सेल एवरी टिश्यू कंसिस्ट ऑफ बात। वैसे ही जब हम पेन की बात करें तो हमारे बॉडी में जितनी भी मांसपेशियां हैं, जितने भी मसल्स हैं, हड्डियों के साथ जो मसल्स जुड़ी हुई हैं, उसमें बात का प्रेवलेंस रहता ही रहता है। जब उसका ऊपर या नीचे होना या उसका इम्प्रॉपर फॉर्म में होना हमें पेन देता है। ओके इस तरह आयुर्वेद 5000 साल पहले उन्होंने इस चीज़ की डेफिनेशन दी। ओके। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोज की। जब कोई आपके पास पेशेंट आता है और वो आपको बताता है कि उसे इस तरह का पेन है, सर में दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, नी में पेन हो सकता है, तो उससे आप डायग्नोज कैसे करते हो बिफोर गोइंग ऑन ट्रीटमेंट? जी। देखिए, हम आज की बात करें तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आ गई हैं। एक्सरेस आ गए हैं, एमआरआईस आ गई हैं, पेट सीटी स्कैन्स आ गए हैं, जिसमें हमें प्रॉपर पूरी बॉडी की और पूरी बॉडी की इनसाइट हमें मिल जाती है। जब 5000 साल पहले की बात करें, जब चिकित्सा एलोपैथिक नहीं थी या मॉडर्न साइंसेस नहीं थी, तो पहले आयुर्वेद डॉक्टर्स या जो आयुर्वेदिक फिजिशियंस है वो क्या करते थे। तो हमारे आयुर्वेद में एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, उनका नाम है आचार्य सुश्रुत। वो फादर ऑफ सर्जरी से भी जाने जाते हैं, आप जानते होंगे शायद। बिल्कुल। बिल्कुल। उन्होंने बताया कि जब वहाँ जहाँ पेन है वहाँ हम मर्मों के अकॉर्डिंगली, मर्म एक ऐसा डेफिनेशन है, इसका मतलब ये है जहाँ पे आर्टरीज, वेन्स, मसल्स, लिगामेंट, जो भी आपकी 4-5 चीज़ें जो आपकी बॉडी में कंस्टिट्यूट कर रही हैं, उसका जो मीटिंग पॉइंट है एक तरफ से, उस जॉइंट है जहाँ पे जी उसका जंक्शन टाइप। जंक्शन जो है उसे हम मर्म कहते हैं। मर्म का मतलब मरी, मरी का मतलब है डेथ। वहाँ पे इंजरी होने से, स्टिफनेस होने से, या बात के ऊपर नीचे होने से वहाँ पे पेन रह सकता है, बहुत ज़्यादा अनरिलीव्ड पेन होता है, और डेथ भी हो सकती है। इसीलिए हम इसे कहते हैं मर्म। ओके। मर्म से आप टच करके बता सकते हो कि पेन
कहाँ है? ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। थोड़ा-सा और क्लियर कर सकते हो आप? बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कि जो बहुत पुराने वैद्य हैं, जो बहुत ट्रेडिशनल वैद्य डॉक्टर्स हैं, वो नाड़ी से देखते हैं, हुँ, पल्स हुँ। डायग्नोसिस करके बात को देखते हैं। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंस और रिसर्च की बात करें, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। उसके साथ आयुर्वेद अभी कोलैबोरेट हुआ है बहुत अच्छे से, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत सारे पोर्टल्स ऐसे खोल दिए, जहाँ पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो राइट। हम क्या करते हैं, हम एक्स-रेज़ और एमआरआईज़ के थ्रू मर्म की पोज़ीशंस देखते हैं, मर्म की लोकेशंस देखते हैं, और उसमें होने वाले बाद के चेंजेस को देख के हम पेन को ठीक करते हैं। ओके। जी, सो इस तरह से आप डायग्नोज़ कर सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद में जैसे मैंने अभी तक सुना है कि सबसे पहले आप देखते हो कि जो भी प्रॉब्लम है, उसकी जड़ क्या है? कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि पेन जो है, दर्द है शरीर में, वो एक तरह का इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ है। आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वो एक सिग्नल है। बिल्कुल, तो आयुर्वेद में आप डेफ़िनेटली जाते हो, देखते हो प्रॉब्लम कहाँ पे है और फिर उसका इलाज करना शुरू बिल्कुल, करते हो। तो एक बार अगर आयुर्वेदिक टेक्स्ट पे चलें, जो बुक्स हैं आयुर्वेद पे, आई थिंक अथर्ववेद में काफ़ी अच्छा इसका बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, मिलता है। बिल्कुल। तो अथर्ववेद में या किसी भी आयुर्वेदिक जो बुक्स हैं, उसमें पेन मैनेजमेंट को कैसे समझाया गया है या उनके बारे में क्या लिखा गया है? देखिए, जब मैं पहले मॉडर्न साइंसेज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए कि मैं सिग्निफिकेंटली क्या कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल, ठीक है। तो जब हम पेन फिज़ियोलॉजी जिसको कहते हैं, पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आचार्य चरक, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन हुए हैं, उन्होंने स्किन से लेके इंद्रियाँ, इंद्रियाँ मतलब जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ तक का रिलेशन बहुत अच्छे से बताया है, और इसमें आत्मा का सिग्निफिकेंस बहुत प्रॉपर है। अब आप समझ रहे होंगे कि आत्मा भूत है, प्रेत है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आत्मा को एक गुण ही बताया गया। आत्मा मतलब कि एवरी सेल, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गेनेली हैव देयर ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस ओके। अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, जैसे सेल है। सेल के अंदर फ्लूइड है, जिसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, और उसके राइट। अंदर न्यूक्लियस है, और उसके आसपास में ऑर्गेनेलीज हैं बहुत सारी। तो न्यूक्लियस जो है वो उस ऑर्गेनेलीज को कंट्रोल करता है, उन ऑर्गेनेल को बताता है कि सेल कैसे अडेप्ट करे, उस सेल को मरना है और वापस जिंदा भी होना है। तो बिल्कुल। आप देखिए, दोष जो हैं, बात पित्त कफ की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे फ्लूइड है, तो वो कफ के रूप में है। वहाँ पे जो भी साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस हो रहे हैं अंदर, हार्मोनल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो पित्त है। और वहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है सेल की, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, आप भी जानते होंगे माइटोसिस के बिल्कुल। बारे में, एक सेल से दो सेल बनते हैं, हम अक्सर 10th +1 +2 में पढ़ते थे। हाँ। दैट इज बाथ, जो मैंने आपको कहा, तत्व रूक्ष लघु शीत खरा। सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी एंशियंट टेक्नोलॉजी और एंशियंट आयुर्वेदिक मेडिसिन उस इंटरसेलुलर लेवल को भी बता रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। Allopathic medicines and all the system of medicine, they are focusing on the symptomatic treatment, but that is not the treatment all. हम बात कर रहे हैं molecular disturbances of the symptoms। हुँ, तो हुँ। रूटली कॉज से ठीक करना वो आयुर्वेद का एक बेस्ट सिद्धांत है। जैसे कि आयुर्वेद में आचार्य चरक ने इनका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा बताया। मॉडर्न साइंस में हम पेन से, हम 10th और +1 +2 में पढ़ते थे कि कोई चीज़ टच कर जाए गर्म वाली, तो वो हमें फील होती थी एकदम से। राइट। मोटर न्यूरॉन्स हम पढ़ते थे अक्सर। हुँ, हुँ। आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने 5000 साल पहले इंद्रियाँ, बाहरी इंद्रिय का मतलब है जो आपकी स्किन पे बाल हैं, अच्छा। आपको गर्म चीज़ टच होगी, मरम प्रेशर पे टच होगी, तो वो आपकी आंतरिक इंद्रियाँ, यानी अंदर के डर्माटोम्स होते हैं, स्किन होती है, उस पे टच होगी। फिर वो आपका आत्मा की तरफ को जाएगा। फिर आत्मा से बुद्धि। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि है इंटेलेक्ट। आपको पता है आप अश्विनी हैं, मुझे पता है मैं डॉक्टर मोहित हूँ। हमें अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे पता? क्योंकि हमारे शरीर में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस आत्मा है। अब आजकल आप सुनते होंगे कि स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। उस एक अच्छे अनसर्टेन फॉर्म्स, इंटरगैलेक्टिक फेज जिसको हम कहते हैं, उससे कनेक्ट हो सकते हैं। वो हमारी अंदर की आत्मा है, एंड दैट इज साइंटिफिक। अक्सर लोग इसको भूत आत्मा प्रेत समझते हैं, बट वैसा नहीं होता। हमारे में हर सेल में, हर टिश्यू में उनका अपना सेल्फ कॉन्शियस लेवल होता है, जो कि आचार्यों ने पहले से बता दिया है। और जब पेन मैनेजमेंट की बात करें, तो पेन मैनेजमेंट में आचार्यों ने आत्मा इंद्रियों के संयोग, मतलब नर्वस टिश्यूज, उनकी सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो बॉडी है, मसल्स हैं, टेंडन्स हैं, आर्टरीज हैं, सिराएं हैं, उनका कोलैबोरेशन से जो बना वो है पुरुष, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस जिसको कहते हैं। और इसमें जो रोग हैं उसको ठीक करने के लिए आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ओके। तो इट इज़ वेरी इंटेलेक्ट। सो बेसिकली आपका कहने का मतलब है जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, बिल्कुल, उनके पास भी एक तरह की मेमोरी है, बिल्कुल। जो सारी इन्फॉर्मेशन रखती है कि आपके बॉडी में क्या चल रहा क्या है। चल रहा अगर है? आपकी बॉडी में कोई रोग है, तो उसके पास ये मैसेज जाएगा कि हाँ, इसके बॉडी में ये रोग चल रहा है,
और वही आपको मैसेज भी देंगी, जो ब्रेन के सेल्स होंगे वो मैसेज पास करेंगे बिल्कुल, पेन के फॉर्म में, बिल्कुल, राइट? कुछ इस तरह से काम करते हैं। मैं बहुत बिल्कुल। ज़्यादा मेडिकल उसमें नहीं हूँ, बट मुझे जितना नहीं, समझ में आ रहा है एक लेमैन की टर्म में। तो अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, बट उससे पहले एक क्वेश्चन है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी आप आयुर्वेद में ट्रीटमेंट लेते हो वो परमानेंट नहीं होता है, हुँ, हुँ। वो इंस्टेंट आपको रिलीफ दे सकता है। कुछ लोग कहते हैं इंस्टेंट भी रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत टाइम लेता है आयुर्वेद में, उस पर हम बाद में जाएंगे। बट अगर जो लोग ये कह रहे हैं कि परमानेंट रिलीफ नहीं मिलता है आयुर्वेदा से, सो उस पर आपका क्या व्यू है, क्या पॉइंट है? देखिए, ये तो पहले एक मिथ है, हम्म, गलतफ़हमी है कि आयुर्वेद में इंस्टेंट रिलीफ़ नहीं है और आयुर्वेद में कोई प्रोसेस ही नहीं है ट्रीटमेंट्स का, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पास बहुत अच्छी संहिताएँ हैं, जैसे सुश्रुत संहिता है, सर्जरी की पूरी लाइन है, चरक संहिता है, मेडिसिन की पूरी लाइन है, हम्म, ठीक है? पीडिया का, बच्चों का है, कौमार भित्ति जिसको हम कहते हैं, अलग-अलग अष्टांग हृदय हैं, 8 सुपर स्पेशलिटीज़ में बँटा हुआ है और इसमें से पेन मैनेजमेंट और जेरियाट्रिक्स ट्रीटमेंट जो ओल्ड एजेस वालों को करते हैं या स्पाइन की प्रॉब्लम से हड्डियों की प्रॉब्लम है, उसमें भी बहुत अच्छा हमें वर्णन उसका मिलता है। लेकिन ये बात कहना गलत है कि आयुर्वेद में इंस्टेंट रिलीफ नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम आत्मा और इंद्रियों और मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। हम सिम्पटम को ठीक नहीं कर रहे, हम उसके रूट कॉज़ को ठीक कर रहे हैं। तो ये क्या ये कहना ठीक है कि वो मिथ है? मुझे लगता नहीं है। इसका इसका आंसर मैंने इसी क्वेश्चन में दे दिया कि जब हम मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली हम मॉलिक्यूलर लेवल को ठीक कर रहे हैं, दोषों को ठीक कर रहे हैं, वो रूटली ठीक हो रहा है और वो चीज़ दोबारा रिकरेंट नहीं हो रही। ओके, सो मस्कुलोस्केलेटल करके एक जी, होता है पेन। एमएसपी मस्कुलोस्केलेटल पेन। राइट, राइट, ये मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, आपने कहा था इसके बारे में भी हम बात कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली ये है क्या? और इंडिया में इसके केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपने बताया था, बिल्कुल। तो इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करें या जो भी आपकी बॉडी में क्रॉनिक पेन हो रही है, एक्यूट पेन हो रही है, हड्डियों की दर्द है, राइट, स्पाइन की पेन है, माइग्रेन है, मतलब पेन बहुत सारी दिक्कतों में डिफाइन ओके, होता है आजकल के टाइम पे, ठीक है? जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इंडिया में क्या हाल है? इंडिया से पहले हम वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स थोड़ा सा जान लें, ठीक है? 1.6 बिलियन लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं। उसमें से हर वीक 1,25,000 लोग डेथ रिपोर्टेड होते हैं ड्यू टू द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स एंड पेन किलर। उनको नहीं पता। ओके, अक्सर जब आपको दर्द होता है तो आप क्या करते हैं? नॉर्मल मेडिसिन आजकल तो बहुत कॉमन है, जाके दवा की शॉप पे कहते हैं भाई सेरोटोनिन ले दर्द लेंगे, है, कुछ बिल्कुल। दे दो दवा, वो बंदा जो देगा आपको आप ले लोगे, पूछोगे भी नहीं ज़्यादा। वो एक तरह से जब ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे, वो एक तरह से हमें हमारे दिमाग में बिठा गया कि भाई आपको ये चीज़ करनी है। आपको यहाँ से ट्रेन पकड़नी है, आपको यहाँ से मेट्रो पकड़नी है, आपको पता है आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। हम्म, लेकिन हम अपनी बॉडी पे क्या यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता और उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है आपको नहीं पता। ये हमारे व्यूअर्स को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जी उस चीज़ को तो आप खा रहे हो, सो जा रहे हो। मान लीजिए सिट्राजिन का एग्जांपल देता हूँ। बिल्कुल। सिट्राजिन आप खा रहे हैं, डब्ल्यूएचओ की जो उनकी जो वेबसाइट है, पोर्टल आप देखेंगे, उन्होंने सिट्राजिन और जितने भी स्टेरॉइड्स है खाने के लिए मना किया है। वो अच्छा, आपकी सेट्राजिन में मना किया है? बिल्कुल, वो सेट्राजिन आपकी सबसे कॉमन है आई थिंक, जब भी हमने लगता है कि यार जुकाम होने वाला है तो एंटी एलर्जी का ऐसे लेके खाओ, खत्म करो, नहीं होगा आपको। आप छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, जिंजर का पानी नहीं पी रहे, हाँ, अदरक का पानी नहीं पी रहे। तो बेसिकली कहने की बात यह है कि आप घरेलू नुस्खे यूज़ नहीं कर रहे, आयुर्वेदिक नुस्खे यूज़ नहीं कर रहे और आप सिट्राजिन को प्रायोरिटी दे रहे हो। आपको मैं बता दूं कि सिट्राजिन का लगातार प्रयोग करने से यू विल गो इन अ सीकेडी, क्रॉनिक किडनी फेलियर, ओके, और आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटेंगे। तो उससे पहले हम जान लें ना कि आयुर्वेद में भी कुछ चीज़ें हैं, आपके किचन में ही पूरा आयुर्वेद है। तो डैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। अब जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बता दी, 1.6 बिलियन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन रेट है। बिल्कुल, इंडिया की जब हम बात करें, हम भारतीय, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में लोगों का क्या हाल है? इंडिया में प्रेवलेंस की बात करें, प्रेवलेंस 2015 से 2024 तक का जो प्रेवलेंस है वो 6.9 से 96.2% बढ़ा है, एंड दैट इज़ अ वेरी ग्रेट रेट। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसमें से जो रेट आता है वो चिल्ड्रंस में 18% है, अच्छा, बच्चों में ज़्यादा है ये? बच्चों में ज़्यादा है, ओके, सेकंड लास्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो ये जो कॉर्पोरेट ऑफिस में लोग हैं, यूथ हैं, ओके, और जेट्रिक्स तीसरे नंबर पर है, बूढ़े बच्चे, जो भी बूढ़े हैं। हाँ, बूढ़े बच्चों की बात करूँ तो बच्चों में तो मैंने आपको 18% हाँ, बता दिया, लेकिन जब बूढ़ों की बात करूँ तो बूढ़ों में तीसरे नंबर पर है, वो कम है, मिडल में आते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मतलब? और अक्सर हम बेसिकली, आप लेमैन हैं, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं सोचता हूँ कि बूढ़ों में तो जल्दी होना चाहिए एज, क्योंकि वो हाँ,
वो अपने घरेलू नुस्खों को ज़्यादा ही प्रयोग करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टैटिस्टिक्स हैं कि 6.2 से 96% का प्रेवलेंस बढ़ा है इंडिया में, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और उसमें से बाकी जो परसेंटेज बचा वो डेथ रेट का है, ओनली बाय टेकिंग स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर, बिना मतलब से, बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर से। एमएसपी का मतलब है मस्कुलोस्केलेटल पेन। आयुर्वेद में हम इसको कह सकते हैं बात जन्य रोग, बातों के द्वारा हुआ गया रोग। अब आपने अभी नाउ डे सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रकृति परीक्षण आपने सुना होगा, शायद नहीं सुना होगा आपने। नहीं अभी तक। प्रकृति क्या होता है? प्रकृति आपका जीनोम है। आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या डिजीज होगी और आपको क्या करना है। और आप आने वाले टाइम में जो भी डिजीजेस हैं, जैसे कोविड आया था अभी, और कोई नहीं डिजीज, हमें नहीं पता क्या कब क्या आ जाए, तो आप अपनी बॉडी को इतना प्रिवेंटिव मेजर कर लो ताकि आपको वो चीज़ ना हो। तो जैसे प्रकृति परीक्षण का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो प्रकृति परीक्षण अभी स्टार्ट किया है, आप सबको बताना, मैं भी सबको बता रहा हूँ। इसकी किट आती है क्या कुछ ऐसा? किट नहीं आती, इसका ऑनलाइन पोर्टल है। ओके। आप उस ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, अभी प्रेसिडेंट का खुद प्रकृति परीक्षण हुआ है, अच्छा। और उन्होंने सबको बताया कि आप प्रकृति परीक्षण करो ताकि पता लग जाए कि आने वाले टाइम पे क्या डिजीज आपको हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया बात पित्त कफ, तो बात पित्त कफ की वैल्यू जान के आप क्या खाते हैं, कब सोते हैं, क्या करते हैं पूरा दिन, खाने में आप क्या खा रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, और आप दिनचर्या का मतलब है आप अपने दिन में क्या कर रहे हैं, रातिचर्या का मतलब है आप अपनी रात में क्या कर रहे हैं, ऋतुचर्या का मतलब है सीजन में आप क्या सीजन। मॉडर्न में सीजन 2 ही हैं, लेकिन आयुर्वेद में मॉडर्न 6 हैं, 6 ऋतु में हैं। और उन ऋतुओं के हिसाब से बारिश में आप क्या कर रहे हैं, ऑटम आने से पहले आप क्या ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी, क्योंकि वो जीनोमिक लेवल और डीएनए को चेंज कर रहा है। ओके। ये जो डिजीज अब आ रही हैं, ल्यूकेमिया, कैंसर, अभी आप कुछ दिन पहले सुन रहे थे न्यूज़ की, सिद्धू जी ने बड़ा अच्छा बताया, एक्चुअली दैट इज़ राइट, बट कहीं ना कहीं उसमें कोलैबोरेशन भी थी एलोपैथी की। वो आईबो कीमोथेरेपी ले रहे थे, हाँ कुछ केस वगैरह भी तो जी उनके जी हो जी गए। जी। तो आईबी Right. कीमोथेरेपी लेने की वजह से उनके वाइटल्स कम चले गए, उसमें उन्होंने आयुर्वेद कोलैबोरेट किया। लेकिन ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, जहाँ पे एलोपैथी मना कर रहा है वहाँ पे आयुर्वेद बोल रहा है हम हैं, हमारे पास केस है, दैट इज़ राइट। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्रकृति परीक्षण आपको प्रयोग करना चाहिए खुद को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। उससे आप पता लगा सकते हैं। अगर हम पेन की बात करें तो मस्कुलोस्केलेटल पेन को वो ना हो, आगे आने वाले टाइम पे आपकी स्पाइन ना बैठे, स्टिफनेस ना हो। तो अब हम आ जाते हैं कि पेन रिलीफ के लिए, इसमें दोनों तरह की बातें करेंगे। क्रोनिक पेन, अगर आपको बहुत टाइम से चल रहा है पेन, और कुछ पेन होते हैं जैसे सुबह आप सो के उठे तो गर्दन आपकी अकड़ी हुई है, उस तरह का पेन हुआ, माइग्रेन का पेन हो गया, सर दर्द है, पेट दर्द है, पीठ दर्द है। तो किसी भी तरह के पेन के रिलीफ के लिए आयुर्वेदा में क्या उपचार है? जब हम पेन मैनेजमेंट की बात करें, अक्सर जब लोगों को बहुत दिक्कत आती है, तो मैं अपने केस में बताऊं, जब मेरे ओपीडी में बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो यूथ हैं, जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, और उनका कंप्लेंट ये होता है कि जी सर बहुत ज़्यादा दर्द है नेक में, हाथों में ऐसे जैसे करंट फील हो रहा है, पीठ में बहुत ज़्यादा पेन है, Numbness टाइप का। नंबनेस फील हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे जैसे जा रहा है, जैसे कुछ इलेक्ट्रिक फील जैसा मुझे आ रहा है हाथों में हथेली में। हाथों में, हथेली में, और वो नेक से ही नीचे जा रहा है। ओके। पीछे पेन हो रहा है लोअर बैक में, और पैरों में दर्द जा रहा है, राइट। ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, जिसको हम स्कैटिका भी कहते हैं, ग्रेदरसी स्कैटिका दब जाती है, राइट। सर्वाइकल हम जिसको कहते हैं। माइग्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है एक्स्ट्रा स्मोकिंग करने की वजह से। भाई आप पेशेंट को मैं जनरली पूछता हूँ आप स्मोक क्यों करते हैं, लाइफ ऐसी है, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी है, आप स्मोक करिए, मैं ये नहीं बोल रहा आप स्मोक नहीं करिए, लेकिन टर्न टूवर्ड्स आयुर्वेद। आयुर्वेद में भी स्मोक्स होती हैं, अच्छा। आयुर्वेद में भी स्मोक्स होती हैं, और ये इसका जो वर्णन है संहिताओं में, धूमपान, एक होता है धूम्रपान, दैट इज मॉडर्न स्मोकिंग, एक होता है धूमपान। कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स ऐसी होती हैं जो हम एक सिगरेट में मिला के या एक प्रॉपर धूमपान में मिला के, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम धूपन देते हैं पेशेंट को, वो बहुत हेल्पफुल है, और आप ये घर पे भी कर सकते हैं। ओके। कुछ मेडिसिन में बताऊंगा जो आप उसमें मिक्स करके आप घर पे भी कर सकते हैं, और माइग्रेन आप 15 मिनट में ठीक कर सकते हैं। ओके, तो एक एक करके थोड़ा शुरू करते हैं बिल्कुल, पेन मैनेजमेंट में। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग माइग्रेन से ही कर लेते हैं एक बार। देखिए, माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन को समझने से पहले हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ से आया और वो कैसे हो रहा है। तो जब अक्सर हम आजकल के टाइम पे मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा देखें, क्योंकि हम मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं, बिल्कुल। तो मेट्रो सिटीज़ में आप देखें तो लोगों को आइसक्रीम खाने की बहुत आदत होती है। आप देख रहे हैं
आइसक्रीम खाने की बहुत आदत होती है। ठंड में आइसक्रीम खाने की बहुत आदत होती है, कोल्ड ड्रिंक पीने की बहुत आदत होती है, क्योंकि वो एक यंग ब्लड है। बूढ़े बुजुर्ग नहीं करेंगे, बच्चे भी ज़्यादा नहीं करेंगे। राइट। लेकिन यूथ की हम जब बात करें, क्योंकि आजकल का व्यूअर्स भी यूथ है, तो वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम पे रह रहा है। उनको क्या करना चाहिए? अब आइसक्रीम से नहीं रोक सकते। मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेदिक आइसक्रीम्स भी होती हैं। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको आयुर्वेदिक आइसक्रीम भी लेकिन मिलेगी। पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट बहुत ही कुछ बेकार थे, प्रोडक्ट्स राइट? बहुत रिसर्च टेस्ट में चले हैं, लेकिन वो एक तरह से एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज है, उसके बारे में हम कभी फिर हाँ, कभी बात करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं बताऊं तो आयुर्वेद में आइसक्रीम्स भी हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, दिनचर्या और रात्रिचर्या और ऋतुचर्या। ठंड में आप गर्म का सेवन करेंगे तो यू विल फील गुड। अगर ठंड में ठंड का सेवन करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, माइग्रेन में जो ज़्यादा जिम ट्रेनर्स हैं, जो जिम जाते हैं, आजकल का यूथ ज़्यादा जिम जाता है, उसमें जिम वाले उनको बोलते हैं कि जा आप बनाना शेक लो। आपको क्या लगता है, बनाना शेक ठीक है? नहीं, मुझे पिछले पॉडकास्ट में पता चला था कि केले का और दूध का कॉम्बिनेशन सही नहीं होता है, क्योंकि वो जब बिल्कुल। डाइजेशन में जाते हैं तो उनकी दोनों की जो प्रकृति है डिफरेंट हाँ, है। डिफरेंट तो लेवल है जिसकी वजह उनके, से बिल्कुल। वो प्रॉब्लम डाइजेशन में आपकी अग्नि को कम कर देता है और आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा प्रॉपर। आपका गट साफ होना बहुत जरूरी है। और आज आप मुझे एक भी यूथ बता दो जिसका पेट साफ रहता है। राइट, बहुत कॉमन है, या तो लूज मोशन होगा या तो बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है। राइट, अभी हम पहले माइग्रेन वाला कवर करते हैं, क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारी ये सब टॉपिक नहीं, डेफिनेटली भी एक्चुअली मैं आगे इन लाएंगे। दोनों को कनेक्ट इसलिए कर रहे हो आप, कनेक्ट गट कर हेल्थ रहा को, हूँ। ठीक है। जब आप पेट को साफ कर लेंगे तो घर पे भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं। घर पे भी चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। कैसे? हम्म। दशमूल आता है एक। दशमूला रेस्ट दशमूल अरिस्ट। सिरप आती है हाँ, सिरप आता है। वैद्यनाथ वगैरह लेकिन आप की। सिरप ना लेके आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में मंगवा लें। ये कहाँ पे मिलेगा? कहीं भी मिल जाएगा, कराने की दुकान पे मिल जाएगा, अच्छा, ऑनलाइन अमेजोन पे मिल जाएगा, रॉ फॉर्म में दशमूल। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा इसका हाँ हाँ। डिस्क्रिप्शन में। राइट, उसका पाउडर बना के, उसकी चाय बना के, या उसका एक ड्रिंक बना के, उसमें 1 या 2 चम्मच एरंड मिला दो, कैस्टर ऑयल। ओके। कैस्टर ऑयल क्या करता है? वीरेशन करता है, पेट को साफ लूज करने। मोशन कराएगा। बिल्कुल। उससे ऑटोमेटिकली आपका पेट साफ हो जाएगा। और ये जो आपका माइग्रेन में बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक होता है, लाइट देख के हेडेक होता है, लैपटॉप बैठे हैं तो दर्द हो रहा है, रात को दर्द हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इमेसिएशंस। बात का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब आप पेट में आपको, आप पित्त को ठीक कर रहे हैं, आप पूरा पेट साफ कर रहे हैं, आपको माइग्रेन का इशू आएगा नहीं। आपको माइग्रेन का इशू आएगा। मेन रीजन ही माइग्रेन का है आपका पेट साफ नहीं है। पेट साफ नहीं है। ओके, और घर पे आप क्लींस कैसे कर पाए पेट को, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा कोई और सॉल्यूशन पेट साफ करने सॉल्यूशन ये तो पेट साफ का? घर करने का वाला बता ही दिया। मुझे हाँ। भी जानना है। और जब माइग्रेन की बात करें तो माइग्रेन में आपके पास अगर देसी गाय का घी है, ये जो तिरछनी उंगली होती है ना, छोटी वाली उंगली, उसको थोड़ा सा गर्म करके पिघला के, बिल्कुल देसी वाला गाँव वाला जो होता है, नस्य। हाँ नस्य, यस, आपको Okay. पता है। हाँ। सबको पता है बेसिकली। नहीं, बहुत कम लोगों को पता है हाँ, इसके बारे में। नस्या रोज सुबह उठते ही करें, ओके, एक एक बूंद। अगर आपको वो नहीं मिल रहा, अणु तेल आता है, विंटर्स में अणु तेल यूज़ कर सकते हैं, समर में षडबिंदु तेल यूज़ कर सकते हैं। Okay. मैं खुद यूज़ करता हूँ, तो मैंने इफेक्ट देखा है। मुझे इससे माइग्रेन इम्यूनिटी काफी बूस्ट बहुत होती है। ज़्यादा बूस्ट होती है। और जैसे कि आयुर्वेद में कहा है कि नासाग्रह, जो नाक से जो चीज़ जा रही है, वो आपकी बॉडी के सत्व रजतम 3 मानसिक दोष हैं जो साइकोलॉजी को मेंटेन रखते हैं, ओके, उससे प्रॉपर ठीक होगा। सत्व आपका ठीक रहेगा, ऑटोमेटिकली आपके नर्व्स, क्योंकि इस साइड में जब आप ब्रेन की बात करें तो वहाँ पे एंडोर्फिन रहते हैं। हमारी बॉडी में कुछ सेल्फ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। जब आपको पेन होगा तो एंडोर्फिन रिलीज हो जाएंगे। एंडोर्फिन एक बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। जब एंडोर्फिन बढ़ेगा तो आपका पेन ऑटोमेटिकली ठीक होगा। जब आपका पेट साफ नहीं है, हैप्पी हार्मोन से। जी, आपका पेट साफ नहीं है, आपके स्रोत बंद है, आपकी कैपिलरीज बंद है, आपका सब लेवल बंद हो चुका है, एंडोर्फिन कहाँ से रिलीज होंगे? ओके, उसको साफ करके नस्या करो, ऑटोमेटिकली एंडोर्फिन इंक्रीज होंगे। हैप्पी हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन को इंक्रीज करेंगे, पेन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। लोग अक्सर सेरोटोनिन कम हो गया, आर्टिफिशियल सेरोटोनिन लेने की कोशिश करेंगे, विटामिन कम हो गया, आर्टिफिशियल विटामिन लेने की कोशिश करेंगे, कैल्शियम लेने की कोशिश करेंगे। ओके। सो माइग्रेन की जैसे हमने बात की जी, कि माइग्रेन का जो ओरिजिन है, जो मेन रीजन होता है माइग्रेन होने का, वो है आपका गट हेल्थ। गट हेल्थ। अगर आपका गट हेल्थ सही नहीं है तो माइग्रेन का इशू खत्म नहीं हो पाएगा। आप उसको सप्रेस कर सकते हो दवा वगैरह खा के, वो भी नहीं होता, दवा काम नहीं करती है माइग्रेन में बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे आप अपने पेट पे ध्यान दे सकते हो। वहाँ पे 2 आपने मेथड्स बताए। दशमूला रिस्ट से चाय टाइप का बनाओ, काढ़ा बनाओ, उसका काढ़ा बनाओ, पियो, उससे पेट साफ होगा। उसमें उसमें अरंड अरंड का डाल दो, तेल 1-2 डाल चम्मच। के, राइट। और दूसरा आपने बताया कि नस्य करो नस्य। डेली। डेली।
सो इंस्टेंट अगर हमें रिलीफ चाहिए तो आपने बता दिया लॉन्ग टाइम अगर आपको ख़त्म करना है इसे बेसिकली प्रिवेंट भी कर सकते हो क्योर भी कर सकते हो सब कुछ करोगे इससे बट इंस्टेंट मेरे को रिलीफ चाहिए अभी मेरे को बहुत ज़्यादा माइग्रेन का पेन है मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए 15 मिनट में मुझे मीटिंग में जाना है तो उसके लिए क्या उपचार है ये जो मैंने नशा बताया आपको, इंस्टेंट है, इंस्टेंट है ये इंस्टेंट है। ओके कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं जो यूएस अप्रूव्ड हैं और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की अप्रूव्ड है, तो उसकी कुछ मेडिसिन आती हैं जैसे ब्रह्मी है, और जैसे ब्रह्मी है, ब्रह्मी मतलब सिरप फॉर्म में या कैसा सिरप होता फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। है ओके ठीक ब्रह्मी है, शिरशूल आदि बटी है, इसके हिंदी के फॉर्म में शिर मतलब सिर, शूल मतलब पेन, शिरशूल आदि बटी, सिर को पेन को ठीक करने वाली। लेकिन ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सर दर्द क्यों हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि आयुर्वेद में रूट कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेडिसिन की जरूरत भी नहीं है, आप अपने कॉजेज को बंद कर दो, आप ठंडा खाना बंद कर दो, राइट आप स्मोक थोड़ा कम कर दो, ऑटोमेटिकली पेन आपका इंस्टेंटली ठीक हो जाएगा। और नशा कर लो, ऑटोमेटिकली आपको विद इन 5 to 15 मिनट्स रिफ्लेक्स देता है, ओके विद इन 15 to 5 मिनट्स। उसके साथ साथ एक और बता देता हूँ, उसको और कैटलाइज, आपकी मीटिंग है 5-10 मिनट के बाद और आपको मीटिंग में जाना, आपका सर बहुत चक्कर आ रहा है, राइट आप एक धूमपान बना लो। धूमपान बनाने की विधि क्या है, पट्टी सबके घर पे होती है, राइट ड्रेसिंग जो पट्टी होती है, हाँ एक कौली लीजिए, उसमें हल्दी, सरसों का तेल, ब्रह्मी आता है, ब्रह्मी का तेल भी आता है, जटामानसी सब जानते हैं, जटामानसी का तेल आता है, उसको मिक्स कर लो और उस पट्टी को उसमें पल्ज कर लो, मतलब उस पट्टी को उसमें डुबो दो पूरा का पूरा, और उसकी एक बर्ती बना लो, और उस बर्ती को अपने एक छोटे से डब्बे में, खाली डब्बे में रख लो। जब भी आपको पेन हो तो उसको ऊपर से जला के नाक से लो, खींचो, ओके विद इन 2 मिनट्स, जो मैंने देखा विद इन 2 मिनट्स पेन वेंट। तो ये सबसे अच्छा इंस्टेंट पेन रिलीफ है, जिसको हम धूमपान नशे कहते हैं। ओके सो आई थिंक इस पे एक आपने कभी वीडियो वगैरह बनाई है इस पे वीडियो मैंने मेरे मैं इंस्टाग्राम पे उसका है। लिंक डाल दूंगा थोड़ा सा बिल्कुल, डिटेल में लोग को समझ में आ बिल्कुल, जाएगा क्योंकि बिल्कुल। बहुत कॉमन है बहुत माइग्रेन का कॉमन इशू चीज़ है, और जिसको होता है वही इसका दर्द समझ सकता इसका है दर्द समझ मुझे नहीं सकता है है। लेकिन मैंने जिनसे भी बात की है तो वो कहते हैं यार 3-3 दिन तक हम लोग का मतलब लाइफ इतनी हेल हो जाती है हाँ, बहुत ज़्यादा टफ होता है वो टाइम तो ये तो माइग्रेन हो गया अब चलते हैं बैक पेन पे बैक पेन के बारे में आप थोड़ा सा बताओ इसके ट्रीटमेंट के लिए घर पे क्या हम कर सकते हैं और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम जैसे डिस्क बल्ज हो गया हेरिडिटेरी डिस्क हो गया L3 L4 में गैप हो गया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके क्या सॉल्यूशंस हैं जब हम स्पाइन प्रॉब्लम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रेवलेंस ज़्यादा ओल्ड एज वालों में भी है, चिल्ड्रंस में भी है, और लेडीज़ में भी है। अब जब हम अपनी लेडीज़ की बात करें, जो कि हमारी लक्ष्मी है ना, जो कि हमारा प्राइड है इंडिया का, काम करती हैं, कई कई हाउस वाइफ्स हैं, कई जॉब कर रही हैं मेट्रो सिटीज़ में, उनका रीज़न क्या है बेसिकली, प्रेगनेंसी की वजह से भी बहुत सारे पेन्स हैं। जैसे कुछ लेडीज़ जो हैं वो सिजेरियन सेक्शन, आप जानते होंगे कि राइट ऑपरेशन के थ्रू जो बच्चा आ रहा है तो पीठ में टीका लगता है। हम्म ये कॉमनली किसी को पता नहीं है और उनको भी रीज़न पता नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास ज़्यादातर फीमेल्स केसेस आते हैं जिनकी एज 45 या 50 के बिटवीन है, या 35-40 के इस बिटवीन है, वो बोलती हैं कि हमें लंबर पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब मैं उनसे हिस्ट्री लेता हूँ तो वो हिस्ट्री में बताते हैं कि हमारा LSS हुआ था और पीठ में टीका लगा था, उसके बाद स्पाइनल हेडेक जिसको हम कहते हैं, स्पाइन से हेड की तरफ को पेन रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा तो डैट इज़ द रीज़न, क्योंकि स्पाइन में जब एनेस्थीसिया लगता है, जब एपिड्यूरल ब्लॉक जिसको हम कहते हैं, तो राइट ब्लॉक की वजह से वहाँ नस दब जाती है। क्योंकि आपके बेसिकली, हम हिंदी में इसको कहते हैं मणके, वर्टिब्रास जो है, वर्टिब्रास के बीच में फ्लूइड रहता है। या तो कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, पोछा लगा रही हैं, काम कर रही हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं, कुछ फीमेल्स को काम करना अच्छा लगता है, राइट लेकिन वो हैवी वेट उठा रही हैं, तो उनके वर्टिब्रास में प्रेशर पड़ने की वजह से फ्लूइड बाहर आ जाता है। फ्लूइड जब बाहर आ गया तो फ्लूइड जम जाएगा, और राइट यहाँ पे बहुत सारे, हम इसको कहते हैं इंटरवर्टिबल प्लेक्सिस। राइट इंटरवर्टिबल प्लेक्सिस का मतलब है वहाँ पे बहुत सारी नर्व्स हैं बिल्कुल जो पूरी बॉडी में फैल रही हैं, क्योंकि ये हमारा मेन इंद्रिय है, ये मेन पॉइंट है हमारा जहाँ से सारी नर्व्स निकलती हैं। अब जब फ्लूइड बाहर निकल जाएगा और वो दब जाएगा तो नसें बंद हो गई। और लोग अक्सर किस ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं? इंजेक्शन स्टेरॉइड्स के लिए। वो आपके जो डिस्क बल्ज का मतलब है डिस्क बाहर निकल गई, वो अंदर नहीं जाएगी, वो वहाँ जम जाएगी और आपको 24 घंटे के लिए पेन नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो जम के और जम जाएगी। ओके तो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन। सो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता बिल्कुल, हूँ जिन्हें नहीं पता उनके बिल्कुल, लिए बिल्कुल। सो बेसिकली डिस्क बल्ज में क्या होता है वर्टिब्रास के बीच में आपके एक पैडिंग होती है पैडिंग होती बेसिकली है, वो आपके फ्रिक्शन को बचाती है हड्डियों के फ्लूइड बीच होता है। में हाँ उसमें
बेसिकली क्या होता है, एक उसका न्यूक्लियस पल्पोसस होता है जो बीच में आपका फ्लूइड होता है, और एनुलर फाइब्रोसिस होता है जो उसके किनारे रिंग्स बनी होती हैं, करीब बिल्कुल 20 के अराउंड रिंग्स होती हैं। बिल्कुल वो रिंग्स क्या होती हैं, जितना प्रेशर आप उस पर डालोगे, जर्क लगा, प्रेशर पड़ा, तो वो ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे बलून में होता है, आप उसको दबाओगे अगर, तो किनारे से निकलता है बलून, किनारे राइट? तो उसमें अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे, तो अगर अंदर के जो उसके रिंग्स हैं वो धीरे धीरे ब्रेक होना शुरू होंगी। लास्ट की 3-4 रिंग्स अगर बची हैं और हल्का सा बल्ज हो गया है, तो बल्जिंग के इश्यूज़ क्या होते हैं कि वहाँ से जो नर्व्स जाती हैं वो उसे इरिटेट करती हैं। सपोज़ आपके अगर लेफ्ट साइड में जो नसें जा रही हैं पैर को, अगर उसे इरिटेट कर रही हैं, तो आपके लेफ्ट वाले पैर में दर्द होना शुरू होगा। अगर राइट साइड को ये ज़्यादा है, तो राइट पैर में आपके दर्द बिल्कुल होगा। कई लोग को सेंटर में होती है, तो इरिटेटिंग होता दोनों है में होता है। बिल्कुल जब इरिटेट करेंगी तो दर्द बिल्कुल होगा। बिल्कुल इसमें हेरिनेटेड भी होता है, बहुत सारी कंडीशन है, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा बहुत नहीं सारी घुसेंगे। कंडीशंस हैं। सो इस केस में आयुर्वेद कैसे इसे हैंडल करता है, इस तरह के केसेस को? जब हम पीआईबीडी, आप पीआईबीडी की बात करें, डिस्क बल्ज की बात करें, राइट। और न्यूक्लियस जो भी बाहर आ जाता है, हुँ, उसमें जब आप बात कर रहे हैं लंबर की, लंबर मेन है राइट, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, बॉडी का बिल्कुल। प्रेशर हाफली वहाँ पड़ रहा है, हुँ, हुँ, तो नसें ब्लॉक हो जाती हैं। वहाँ पे एक नस होती है स्कैटिक, राइट। और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। एक्सरेज और एमआरआई में दिख जाता है। इसके दो रीज़न होते हैं, एक हड्डी की दबने की वजह से जो नस है, हुँ, हुँ, और एक मसल की दबने की वजह से नस है। ये जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे जानेंगे हम आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, बात की जो प्रोफरेंसी है, उसकी जो प्रेवलेंस है, उसके थ्रू हम जानते हैं कि उस पेशेंट का उस मर्म में, जो मर्म नीचे है, बेसिकली नीचे 4 मर्म होते हैं, हुँ, हुँ, हम उसे कहते हैं कुकुंदर आदि मर्म। उस 4 कुकुंदर आदि मर्म में स्कैटिक की लोकेशन भी है, पीआईबीडी जो स्लिप डिस्क हो रही है उसकी भी प्रेवलेंस है, उससे हम पता लगाते हैं। हमारे आयुर्वेद में कुछ चिकित्साएं बहुत अच्छी हैं, जैसे कटी बस्ती सुना होगा आपने। कटी बस्ती हम उसमें आटे का उत्तर रखते हैं। बस्ती, कटी अब बस्ती, जब राइट। आप अभी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखें, जो ज़्यादा डॉक्टर्स कर रहे हैं वो कटी बस्ती कर रहे हैं, वो लॉन्ग प्रोसेस है। हुँ, हुँ। मैं क्या करता हूँ अपनी ओपीडी और आप अपनी, कटी बस्ती एक बार एक्सप्लेन कर दो। जी मैं कटी बस्ती एक्सप्लेन हाँ, कर देता हूँ। हम क्या करते हैं, उसमें हम आटा लेते हैं, या इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं स्पेशलाइज्ड, और उसमें ऑयल रखते हैं, जैसे महानारायण ऑयल है, ऑयल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रकृति, बॉडी टाइप, और उसमें हम ऑयल रखते हैं, गर्म रखते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं। उससे क्या होता है, जो डिस्क बल्ज बाहर की तरफ को आया है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा अंदर की तरफ को। अच्छा, हाँ, ऑयल जो है वो ऑस्मोटिक और डिफ्यूजिव प्रेशर से अंदर जाता है, ओके, ऐसा होता है। लेकिन आजकल के टाइम पे आप देखो तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। मैं भी करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं अपनी ओपीडी में इसके साथ अग्निकर्म और विदकर्म भी करता हूँ, हुँ, जो हुँ, कि हम बात करने वाले हैं आगे। राइट, राइट, अग्निकर्म कैटलाइज कर देता है, तो वो जो 5-10 दिन का आपका ट्रीटमेंट है वो 4-5 दिन में हो जा रहा है, और 4-5 दिन के बाद आप ठीक हो जा रहे हो, जो राइट। मैंने अपने पेशेंट्स में देखा प्री एंड पोस्ट। सो अग्निकर्मा के बारे में थोड़ा-सा बताओगे आप, कैसे होता है? जैसे मैंने नेट पे जो भी चीज़ें देखी हैं जी, इसके बारे में, वीडियोज़ देखे हैं, तो उसमें अलग-अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें आप हीट देते हो बेसिकली बिल्कुल अंदर बिल्कुल बॉडी के, बिल्कुल। निडल का यूज़ करके। तो उसे एक बार थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो कि वो करते क्यों हैं? क्या रीज़न है और उससे क्या रिलीफ़ मिलता है? कैसे मिलता है? कितने टाइम में मिलता है? और इस तरह के जो भी पेन होते हैं बैक से रिलेटेड, व उसमें कितना ज़्यादा सक्सेस है ये? अग्निकर्म और विदकर्म की बात करें तो देखो, इस वर्ड में एक डेफिनेशन है अग्निकर्म। अग्नि मतलब हीट, कर्म मतलब प्रोसीजर, हुँ, हुँ। एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय आर ग्रेट आचार्य सुश्रुत, जो फादर ऑफ सर्जरी हैं 5000 साल पहले। उन्होंने पेन का बता दिया, मरम का बता दिया, अब उसको ठीक करने के लिए भी बताया। शस्त्र, शस्त्र मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। टूल्स। तो हमारे पास कुछ टूल होता है एक, आप एक डिस्क्रिप्शन रेडी कर लेना, उसमें आप दिखा देना कि वो टूल कैसा होता है। उसमें एक टूल होता है और ऊपर नेल होती है, अलग अलग तरह की नेल्स होती हैं, स्वर्ण होती है, सोने की होती है, लोहे की होती है, चांदी की होती है, मिक्सचर भी होता है, पंचलोह शलाका भी होती है। ओके, उससे हीट प्रोवाइड करते हैं मर्म वाले पॉइंट पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम ये ध्यान रखते हैं, एक श्लोक है बहुत अच्छा आयुर्वेद में, मर्मा प्राण अस्ति, मर्म में प्राण होते हैं। अगर मर्म को आप फाड़ दो, चीर दो, या उसमें इंसिजन दे दो, तो डेथ पेशेंट की हो जाती है। ओके, तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को पता होता है कि मर्म के अराउंड हम रहते हैं। पहले वाले टाइम पे क्या होता है, दर्द करते थे तो डायबिटिक पेशेंट्स में वहाँ दर्द दर्द पड़ जाता था, बर्न हो जाता था, और उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता था। मैं अपनी चिकित्सा में, क्योंकि आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने शलाका की बात भी करी है, और सूक्ष्म शलाका, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सर्जिकल नीडल्स की। ओके, अक्सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले लोग कहते हैं कि आयुर्वेद में नीडल्स का तो वर्णन नहीं है, लेकिन नहीं, विसर्ज रत्नावली, योग रत्नावली, ये लिखा गया आचार्य नागार्जुन। नागार्जुन जो हैं वो हमारे फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री हैं, और उन्होंने ये बोला कि कुछ औषधियाँ जो हैं वो मुंह के द्वारा दी जाती हैं, नीचे के रास्ते द्वारा दी जाती हैं, लेकिन नहीं दी जाए तो सूची वेदक नीडल्स के थ्रू दी जाती है। ओके,
बेसिकली 2012 के बाद बंद हो गया ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू, लेकिन ये चीज़ें आयुर्वेद में हैं। और भगवान सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने भी यही कहा कि हम हीट को देने के लिए सूक्ष्म शला का प्रयोग कर सकते हैं। सूक्ष्म शला का मतलब नीडल, उसमें चीरा नहीं है, मिनिमल इन्वेसिव है, बर्न कोई नहीं होता उसमें, और हम उस ऊपर से हीट देते हैं। हीट के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा बताया। लाल बर्न की हीट, रेड हॉट स्ट्रक्चर, वो कम से कम 800 से लेके 1000 फ़ारेनहाइट तक है। वो हीट आपके नीडल के अंदर जाएगी, वो वहाँ से मतलब वहाँ से बिल्कुल मेटाबॉलिक प्रोसेस में ऊपर से नीचे जाएगी, और नीचे जो मसल में बात बढ़ी हुई है उसको विदिन सेकंड्स में ठीक करती है। अच्छा, क्योंकि वो हीट है तो उस चीज़ को वो हाँ, बर्न करेगी बेसिकली, बर्न जला नहीं के करेगी, उस बात को कंट्रोल करके अपने अपनी जगह पे रिफ्लेक्ट कर देगी जहाँ पे बात हीट रहती की है, वजह से। हीट की वजह से। ओके। दैट इज़ द मेन साइंस कि हीट दे रहे हैं तो हीट की वजह से। क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक में बहुत अच्छा लिखा है, सिरा स्नायु अस्थि संधि। सिरा मतलब आर्टरीज, स्नायु मतलब लिगामेंट्स, अस्थि मतलब बोन्स, संधि मतलब ज्वाइंट्स जितने भी हैं। उसमें पेन क्यों होता है? उसमें पेन होता है बात के बढ़ने की वजह से, बात के कम होने की वजह से, और उसको ठीक करने की सिर्फ एक परम चिकित्सा है, दैट इज अग्नि, हीट। और उस हीट को आप प्रॉपरली कैसे दे रहे हो, किस फॉर्म में दे रहे हो। आप फिजियोथेरेपी वाले में देखा होगा, टेंस एक प्रोसीजर होता है जिसमें राइट। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट है। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और हीट में बहुत फर्क है। मैं अपनी ओपीडी में अक्सर जो हीट देता हूँ, शॉक वेव थेरेपी देते हैं वो। हाँ हीट देता हूँ, तो मैं सर्जिकल नीडल यूज़ करता हूँ। 26-24 नंबर नीडल्स होती हैं, उसको मैं मरम के अकॉर्डिंगली एक्सरेज देख के प्रिक करता हूँ मसल में जाके जहाँ उसको पेन है, और मैं ऊपर से हीट देता हूँ। उससे जो मसल में फाइबर्स हैं, AZC फाइबर्स जो होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, और उसमें जो सार्कोलीमा है जो कैल्शियम सिक्रेट कर रहा है, वो कैल्शियम की इंक्रीज बढ़ा देगा। लेकिन ओके। पेशेंट अक्सर कैल्शियम लेते हैं, उससे सार्कोलीमा बंद हो जाता है, कैल्शियम आयन चैनल बंद हो जाएगा, और बंद होने की वजह से वहाँ पे स्टिफनेस और बढ़ जाएगी। तो इसी तरह अग्निकर्म पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है। सो ये आप कहीं पे भी कर सकते हो, किसी भी कहीं तरह पे का भी कर पेन सकते है। हैं, बिल्कुल। आपका शोल्डर पेन है तो भी आप शोल्डर अग्निकर्मा कर डिस्ट्रोशिया सकते में, हो, बैक में भी ये हो जाएगा, नी पेन में भी है, हर जगह पे आप जाके हीट दे के स्पोर्ट्स में वहाँ भी पे। जैसे टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो यहाँ पे पेन रहता है राइट। जो बैडमिंटन खेलते हैं, और कार्पल टनल सिंड्रोम है, ये जो ब्लॉक हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा इफेक्ट है, एंड इट गिव रिजल्ट इन बिटवीन 10 to 15 मिनट्स। सो स्पोर्ट्स में आजकल लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल, आयुर्वेदिक रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में यूज़ हो रहा है। एक क्वेश्चन और था, इतना जब सारी चीज़ें आयुर्वेद में हैं तो इतना अंडररेटेड क्यों है? मैं हर आयुर्वेद वाले से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर इतने सारी चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको सर्जरी नहीं करनी है, आयुर्वेद उतना महंगा भी नहीं है जितना नॉर्मल आपकी दवाएं एलोपैथ वगैरह बिल्कुल। होती हैं, तो इतना अंडररेटेड क्यों है? इसे क्यों लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं? लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं है? मैं जब शुरू से मैं बात करूं, क्योंकि बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे लोगों को पता नहीं है। तो मैं शुरू से बात करूं, जब एलोपैथी नहीं था, या मैं इसको ब्रिटिश मेडिकल साइंसेस बोलता हूँ, जो नहीं थी, तो उससे पहले लोग आयुर्वेद ही करते थे। आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते थे। मैं आचार्य सुश्रुत का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दूँ, तो बनारस के थे, तो वो बनारस में रह के ही सर्जरीज करते थे। कोई भी इमरजेंसी का ट्रॉमा का केस आता था, चीर फाड़ का केस आता था, तो वो उनके उनके घर जाते थे, उनके क्लिनिक में जाते थे। कुटी कुटी प्रदेशक हम उसको कहते हैं। बेसिकली लैंग्वेज आर डिफरेंट, लेकिन उसका मतलब ही वही है। अक्सर लोग बोलते हैं चूर्ण बटी वाले। चूर्ण का मतलब क्या है? पाउडर। हाँ। बटी का मतलब क्या है? टैबलेट। हाँ। तो हम ज़्यादा सिग्निफिकेंटली काम कर रहे हैं मेडिसिन में, ठीक है। जब हम इसकी बात करें, जो आपने कही कि ये लोगों को पता क्यों नहीं है, तो मेट्रो सिटी में आप देखें तो आजकल मेट्रो सिटी में नॉलेज लोगों को ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा। मेरे पास एक पेशेंट था जो ब्रिटेन से था, वो इंडियन फॉर्म में है, और ब्रिटेन से वो स्पेशली मेरे पास आई। वो 12-13 सालों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जिसको हम कहते हैं, सर्वाइकल की जो वर्टिब्रा है वो दब जाते हैं, उसको दिक्कत थी 12 सालों से। और वहाँ पे डॉक्टर ने उसको ये बता दिया था कि आपकी सर्जरी हो सकती है और कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने मेरे से कॉन्टेक्ट किया, वो स्पेशली मेरे लिए इंडिया आई। उन्होंने सिर्फ 3 दिन का ट्रीटमेंट लिया, अग्निकर्म, एंड 3 दिन में शी इज़ पेन फ्री। आज भी उनसे बात करोगे आप, शी इज़ पेन फ्री। कुछ आहार विहार बताया, लाइफस्टाइल उनको मैंने बताया, कुछ मेडिसिन उनको मैंने आयुर्वेदिक बताई, और ये ट्रीटमेंट सिर्फ मैंने एक बार किया है। आज उनको कम से कम 2 साल हो गए हैं, एंड शी इज़ पेन फ्री। नो नीड ऑफ सर्जरी एट ऑल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को नहीं पता, क्योंकि कोलैबोरेशंस नहीं है। प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, आयुर्वेद डॉक्टर्स कम हैं इंडिया में, बहुत कम है। बहुत कम है। लेकिन बाहर की कंट्री में बात करें, US की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, ब्राज़ील की बात करें, वहाँ पे ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं।
आयुर्वेद अभी वहाँ आयुर्वेद पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल। एज़ अ प्रेज़ेंट मेंबर मैं ब्राज़ील में भी मेंबर हूँ और यूएस में भी मैं काम करता हूँ, कुछ पेशेंट्स हैं मेरे। हुँ, हुँ। वहाँ पे मैं देखता हूँ तो लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी आयुर्वेद की ही है। ओके। सो आपने बताया कि अग्निकर्मा से बहुत सारे जो दर्द हैं, दर्द उनका निवारण हो सकता है, उनको आप ठीक कर सकते हो। बट ये उसके लिए है जो क्लिनिक पे जाए और आपसे जी, सलाह ले, आप कर सकते हो, घर पे आप इसे नहीं कर बिल्कुल, सकते हो। बिल्कुल। सो घर पे अगर ठीक करना हो, सपोज़ मुझे बैक पेन है, दोनों तरह का लेते हैं। पहले लेते हैं कि आज मैं सुबह से सो के उठा और बैक पेन है, 3 दिन से मेरा बैक पेन चल रहा है, खिंच रहा है वो, हुँ, हुँ। सही नहीं हो हुँ, रहा है। हुँ, हुँ। तो उस केस में उसके लिए क्या कोई ऑयल या मेडिसिन कुछ इस तरह की आयुर्वेदिक जो अवेलेबल है मार्केट में जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, जिससे मुझे बैक पेन में रिलीफ मिल जाए? बिल्कुल, इसका मैं बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको एंशिएंट लेवल पे। हुँ, हुँ। हमारे एक आयुर्वेद में संहिता है जिसको हम कहते हैं अष्टांग हृदय। उसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या का बहुत अच्छा दिनचर्या का मतलब जो सुबह आप क्या कर रहे हो। सुबह के केस में जब आप देखें ब्रश-ब्रुश करने के बाद उन्होंने ये बोला है कि अभ्यंग करना है। अभ्यंग इज़ अ वेरी वर्सेटाइल वर्ड। आपको पता होगा शायद अभ्यंग क्या है? नहीं। नहीं पता। अभ्यंग का मतलब मसाज, ओके। मालिश, अपनी बॉडी की मालिश करना है। हुँ, हुँ। और उन्होंने ये भी लिखा कि किस ऑयल से किसको क्या मालिश करनी है। ओके। जिनको बैक एक होता है और जिनकी बॉडी बहुत स्टिफ रहती है, ठीक है, वो रात को सीसम ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तिल तेल का हुँ, प्रयोग, तिल का तेल सबके घर पे पड़ा होता है, लेकिन तिल तेल का प्रयोग कोई नहीं करता। जब पेन होती है या खिंचाव पड़ रहा है तो तिल को इनडायरेक्टली गर्म कीजिए। अब इनडायरेक्टली गर्म करना किसी को नहीं पता कैसे करना है। धूप में? नहीं, ओके, एक बड़ा भगोना ले लीजिए, उसमें पानी ओके, रखिए, ठीक बॉयल। है। उस पानी में छोटा भगोना लीजिए, उसको इनडायरेक्टली गर्म कीजिए। इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है? उसके फ्री रेडिकल नहीं उड़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ इवैपोरेट नहीं होंगी। ओके, उसको लगाइए। मरहम का पॉइंट्स आपको अगर पता है, प्रेशर्स आपको अगर पता है, थोड़ा प्रेशर देके उस पे किसी अपने अपने जो घर पे आपके बड़े हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके भाई-बहन हैं, उनसे दबाइए और आप उसके बाद आराम से सो सकते हैं, चैन की नींद ले सकते हैं। सो तिल का तेल यूज़ कर तिल का सकते हैं। तेल, शीशम का तेल, उससे फुल बॉडी अभ्यंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, अक्सर हम सुबह उठ के फुल बॉडी अभ्यंग नहीं करते हैं, हम ब्रश करते हैं, नहाते पहले तो फ़ोन ही पकड़ते हैं। फ़ोन तो राइट, सबसे बड़ी जड़ है। राइट, राइट। सो इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे या इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे। पेन में, इमैसिएशंस में कम होगा। लेकिन जो एनाटॉमिकल और हड्डी में जो फ़र्क आ रहा है, हड्डी टूटना स्टार्ट हो गई है, हड्डी दबना स्टार्ट हो गई है, उसके लिए एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं न कहीं 50 टू 40% जो मैंने ट्रीटमेंट आपको बताया, नस्या हो गया और शीशम का ऑयल का अभ्यंग करना, अभ्यंग बेसिकली अभ्यंग के बारे में आप गूगल पे भी खोलेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर्स उसके मिल जाएँगे। राइट, राइट। उसके थ्रू ही आप उसको फ़ॉलो करेंगे तो आपका पेन ऐसे ही चला जाएगा। तो ऐसा आयुर्वेद में ऐसी कौन-सी दवा है जो हम लें और मुझे 10 मिनट के अंदर उसका रिज़ल्ट दिखना शुरू हो देखिए, जाए? आयुर्वेद में बहुत सारे प्रकार की मेडिसिन्स हैं, हुँ, हुँ। जो अकॉर्डिंग टू बॉडी हैं। हुँ, हुँ। कुछ एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको, एकांग वीर रस है, टैबलेट फॉर्म में आता है, सुबह-शाम लीजिए या सुबह लीजिए, उससे पेन ठीक हो जाता है। शिशूल आदिबटी है, जो माइग्रेन के लिए है, ठीक है। भृतबात चिंतामणि रस है, जो आपके नर्वस टिश्यू को 15 और 20 मिनट्स में खोलता है, ठीक है। दशमूल कवात है, उसको लीजिए। अरंड तेल है, उसको लीजिए, ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद ठीक हो जाता है। कंचनार गूगल है, गूगल जो होते हैं, अगर उसको आप अजीर्ण अवस्था मतलब खाना खाने से पहले लें, तो वो आपकी पेन को ठीक करते हैं। ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आप एलोपैथिक मेडिसिन से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारे पेन में काम आ जाएगी। बिल्कुल सारे पेन में काम क्वांटिटी आएगा। कितनी लेनी है, कैसे-कैसे लेना है, थोड़ा-सा ये आप गाइड कर दो। क्वांटिटी देखिए, अगर आप जब मैं दशमूल दशमूल कवात की बात हमने सिंपल लेते हैं एकदम एक एग्जांपल। मैं एग्ज़ाम्पल सो के आज उठा हूँ, सपोज़ मेरे गले में भी दर्द है, मेरा लोअर बैक में भी पेन है, ठीक है? तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, उसके लिए मुझे आप उपचार बताओ जो मैं घर पे कर सकता हूँ। मुझे डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं है हुँ, क्योंकि हुँ। मुझे भी जस्ट निकलना है हुँ, एयरपोर्ट के लिए, हुँ, हुँ, मेरी मीटिंग्स वगैरह हैं, मुझे जाना है हुँ, हुँ। मीटिंग के लिए। तो उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? आप भृतबात चिंतामणि की टैबलेट आती है, एकांगवीर आता है, ठीक है? वायु गुलिका आती है। जैसे मान लीजिए वायु गुलिका की मैं बात करता हूँ, तो वात बढ़ बेसिकली पेन कब हो रहा है? वात बढ़ गया बहुत ज़्यादा, सुबह उठ के स्टिफनेस हो रही है। वायु गुलिका की 2-2 टैबलेट 2 टैबलेट उसी टाइम ले लीजिए गुनगुने पानी में। आपका पेन रिफ्लेक्स हो जाएगा। उससे आराम मिलेगा मुझे। बिल्कुल आराम मिलेगा उससे। ओके, ये पहला सॉल्यूशन हुआ। अगर ये नहीं लेना तो दूसरा सॉल्यूशन क्या आपने दूसरा बताया था? सॉल्यूशन ये है कि जो मैंने बताया आपका, अगर आपको पेन हो रहा है और आपको लग रहा है कि मेरा पेट साफ़ नहीं है, जो मैंने पहले बताया दशमूल और अरंड। हाँ, दशमूल कितना लेना है बेसिकली 10 टू 20 एमएल दशमूल ले लीजिए। 1 या 2 चम्मच ही लेना है अरंड का उसमें मिलाना, क्योंकि वो ज़्यादा परगेटिव भी है, ज़्यादा लूज़ मोशन ना उससे लग पड़े। तो 1 ड्रॉप दशमूल में बहुत इफ़ेक्ट देगी आपको इमैसिएशन में, क्योंकि जितनी भी पेन है अरंड का ऑयल 1 ड्रॉप लूँगा 1 ड्रॉप और दशमूल का आपने बताया 10 टू कि 20 एमएल। बट उसमें आपने दशमूल का ऐसे बताया था कि आपको
उसकी जड़ी बूटी लेनी है। रॉ फॉर्म में आपको अमेजोन पे में हर जगह मिल जाएगा। अच्छा, ड्रॉप ले सकते हैं रॉ वो ड्रॉप। फॉर्म में पूरा पैकेज आता है। ओके, आप मतलब मसाले जैसे दालचीनी उस टाइप का कुछ होता दालचीनी होगा, रॉ फॉर्म में आता है, जैसे बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आता है दशमूल। उसे पीस लो। हाँ, पीसने के बाद उसे कितना लेना है, एक पीसने के स्पून से बाद अगर उसमें लें? उसमें उसको गर्म कर लो, उसको उबाल लो। उबालने के बाद जो आधा बचेगा, 1/4 उसका हिस्सा जो बचेगा हम्म, वो छान लो। छानने के बाद जो आपके पास टी बचेगा उसका, उसमें 1 या 2 चम्मच अरंड मिला लो। ओके, इमैसिएशन, क्योंकि देखो सुबह उठ रहे हो तो सुबह उठ के फ्रेश तो होना ही है आपको, बिल्कुल। तो आप ही ले लो। और जब फ्रेश होने जाओगे, अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, तो पेन, क्योंकि ये पेन नहीं है, ये इमैसिएशंस है। इमैसिएशन क्यों होती हैं? एंडोर्फिन लेवल कम हो जाता है सुबह, ओके। जिन पेशेंट्स में दिक्कत होती है। क्योंकि देखिए, काउज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट तो आप ले ही रहे हैं, बिल्कुल। पेन किलर तो आप खा ही रहे हैं, हम्म, लेकिन पेन किलर खाने की जरूरत नहीं है अगर आप यही चीज़ें कर लें। ओके। कुछ प्रेशर्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रिकाटिक मर्म होता है, ठीक है, यहाँ अपांग है, तो जैसे यहाँ पेन हो रहा है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए, हम्म, कि यहाँ बिल्कुल कम से कम 5 मिनट तक क्लिक करिए। ओके। यहाँ पेन हो रहा है तो यहाँ क्लिक करिए 5 मिनट तक, पेन वैसे भी चला जाता है। तो जब प्रेशर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो एंडोर्फिन लेवल इंक्रीज होते हैं। ये किसी भी पेन के लिए? किसी भी पेन के लिए मरम को दबाएंगे तो मरम पे प्रेशर रिलीज होगा। सो अभी एक बार बात कर लेते हैं। सपोज अगर कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सारी चीज़ें कर पाए, तो मैं एकदम बेसिक पे जाना चाहता हूँ कि जैसे हम पेन किलर होती है, नॉर्मल एक गोली उठाई, खाई, काम पे चले गए, कोई दर्द नहीं पूरा। अब उसके पीछे जो भी लॉजिक हो वो मेरे सिम्टम्स पे काम कर रहा है, उस चीज़ पे काम नहीं कर रहा है जिससे इस पे फोकस करना चाहिए था। बट आयुर्वेद में क्या इस तरह का कोई सॉल्यूशन है जो मैं इंस्टेंट लूँ और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो लॉन्ग टर्म मेरे बॉडी पे, और मुझे रिलीफ भी तुरंत मिल जाए? जी, इंस्टेंट रिलीफ है। कुछ मेडिसिन हैं हमारे पास, जैसे एकांगवीर रस है, भृतबात चिंतामणि रस है, और गूगल है। गूगल में कंचना गूगल है। अब इसको कैसे लेना है और ये कितने एमजी में आती हैं, आपको मैं बता दूं। अगर आप साउथ के प्रोडक्ट्स देखें, जैसे आर्य वैद्यशाला है, कोटेकल है, ठीक है, इनके एबीपी है, इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो, जो आपको ईजिली अमेजोन पे अवेलेबल हो सकते हैं। 500 mg में है, 1000 mg में है। मैं आपको बोलूँगा कि 250 to 500 mg ही आप लेना अगर आपको पेन हो रहा है, ठीक है। सुबह बेसिकली आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो आयुर्वेदिक टैबलेट्स होती हैं, वो ज़्यादातर 2 टैबलेट्स सुबह शाम ली जाती हैं खाना खाने के बाद। लेकिन जो गुगलू है, अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो खाना खाने से पहले, मील से जस्ट पहले, एक कंचनर गूगल आप ले सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली पेन रिफ्लेक्स होगा, पेन ठीक होगा। जो 500 mg में आता है, और एक एक टैबलेट लेनी होती है बिफोर मील चबाकर, वो आपकी पेन को ठीक कर सकता है। ये कुछ पेन किलर्स हैं जो हमारे आयुर्वेद में अवेलेबल हैं, जो हम बेसिकली ओपीडी में यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं नॉर्मल कोल्ड वगैरह, फ्लू वगैरह जब होता है तो उसमें हम क्या ले सकते हैं? अगर सपोज़ मेरे को कोल्ड हुआ है, और कोल्ड में मुझे पता है इंस्टेंट कोई भी दवा काम नहीं करती है, आप कितनी भी दवा खरीदोगे उसे काम करने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो आयुर्वेद में कोल्ड और फ्लू से रिलीफ के लिए, आराम पाने के लिए क्या इलाज है और कितने टाइम में इसका रिजल्ट आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, माइग्रेन में नस्या और धूमपान की बात करी। जब आप नशा और धूमपान करेंगे ना, तो आपको साइनसाइटिस और ये जो कोल्ड फ्लू की बात आ रही है, ये नहीं होगा। इसमें एक टैबलेट आती है, उसको हम कहते हैं लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस एक तरह से आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है, जो आपको 3 टाइम लेना होता है दिन में। जैसे एलोपैथी में हमारे पास 3 टाइम की टैबलेट होती है फीवर के लिए, राइट। एंटीबायोटिक होती है। वैसे ही आयुर्वेद में भी लक्ष्मी विलास रस करके टैबलेट होती है, जो कि 3 टाइम दिन में लेनी होती है। उससे ऑटोमेटिकली आपका फीवर भी सबसाइड होगा। क्योंकि हम बात करें कोल्ड और स्नीजिंग और कफ की ना, तो उसमें फीवर सब्सिक्वेंट रहता है, फीवर रहता है। और फीवर का रीज़न जानना बड़ा जरूरी है, कहीं मलेरिया तो नहीं है, कहीं डेंगू तो नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आयुर्वेद में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? तो लक्ष्मी विलास रस है, 3 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में। अश्वगंधा चूर्ण है, अच्छा, वो भी रात हेल्प वो करता भी है? हेल्प करता है, रात को एक बार, हम्म, क्योंकि वो ज़्यादा लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन भी क्रिएट करेगा। ये 2-3 कुछ चीज़ें हैं जो फीवर को सबसाइड करती हैं, और जो आपका जो नोज़ ब्लॉक हो रहा है उसको भी ठीक करेंगी। ओके। कई लोग बोलते हैं आंवला जूस वगैरह अगर आप पानी में लोगे मॉर्निंग में तो इम्यूनिटी बूस्ट करती है आपकी। मैं आपको बताता हूँ, हम्म, इम्यूनिटी बूस्ट, जो लोग बोलते हैं ना, इम्यूनिटी बूस्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पे एक आप अलग से टॉपिक जनरेट कर सकते हो। राइट। लेकिन जब अम्ल की रसायन की मैं बात करूँ, हम आयुर्वेद में इसको कहते हैं अम्ल की रसायन। रसायन वो ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके सेल को कभी मरने नहीं देते। आप बेसिकली मतलब कहा जाए पार्शली, तो आपके सेल्स को वो मोर्टेलिटी दे रहे हैं, ठीक है। आंवला की रसायन की बात करूँ, तो आंवला की रसायन अगर आपने लेना है तो सुबह खाली पेट ही ले जाता है, ब्रेकफास्ट से पहले। वो क्या करेगा? वो आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, आईबीएस, आपके पेट के जो बिलाइस हैं उसके एब्जॉर्प्शन को ओपन रखेगा।
और ऑटोमेटिकली बात नहीं बढ़ेगा, बात ऊपर नहीं जाएगा तो आपको पेन नहीं होगा। तो ये भी मैं रिकमेंड करूँगा, आपने मुझे याद दिला दिया। आंवले की जूस या आंवले की रसायन सुबह खाली पेट लेना चाहिए, अगर आपको चीज़ों से प्रिवेंट होना है, बीमारियों से प्रिवेंट होना है। आधी बीमारियाँ तो आंवला की रसायन लेने से ही ठीक हो जाती हैं। सो मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एलोपैथ में क्या हो रहा है, एलोपैथ में वो सिम्पटम की बात कर रहे हैं, खांसी आई, ये मेडिसिन ले लो, खांसी ठीक हो जाएगी। रीज़न नहीं पता लगा। अक्सर ज़्यादातर टेक्स्ट आप मॉडर्न मेडिसिन के टेक्स्ट देखोगे तो उसमें इटियोपैथोजेनेसिस की जो हम बात करते हैं, इटियोलॉजी कहाँ से आया, इटियोपैथोजेनेसिस में लिखा होता है अननोन। ओके। हमारे आयुर्वेद में 800 700-800 से ज़्यादा डिजीज़ का वर्णन मिलता है आचार्य चरक संहिता में, जिसमें उन्होंने हर तरह की निदान, हम इटियोपैथोजेनेसिस को बोलते हैं निदान, निदान में एक बेसिक चीज़ बताई गई है, आहार विहार, खाना पीना, रहना सहना आपका ठीक होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आप डिजीज़ से लड़ सकते हैं, ओके। बिकॉज इट इम्पैक्ट योर जेनेटिक कोड। क्योंकि जेनेटिक कोड जहाँ पे इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको चीज़ करनी है। इसी बेसिस पे आयुर्वेद और एलोपैथी अलग है। हम आत्मा से बात करते हैं, वो बॉडी के एनाटॉमी से बात करते हैं। बॉडी के एनाटॉमी हमारे में भी है, लेकिन हम बेसिक बात करते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंसेस ऑफ द सेल, ओके। नॉट सिम्टम्स। तो ऑटोमेटिकली सिम्टम इसमें आएगी। तो दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। सो जैसे कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, जब आपको कोई बीमारी होती है, आप एडमिट होते हो 24 आवर्स के लिए या उससे ज़्यादा के टाइम के लिए, तो फिर आपको वो मेडिक्लेम आप वहाँ पे ले सकते हो। बिल्कुल। कॉरपोरेट में भी होती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर आप वहाँ पे वर्क कर रहे हो तो भी आपको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो अगर बात करें आयुर्वेदा की, सो अगर मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेता हूँ तो क्या वहाँ पे मैं रिम्बर्स के लिए क्लेम कर सकता हूँ? आप रिम्बर्स के लिए भी क्लेम कर सकते हैं और आप इंश्योरेंस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, ओके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000, ये क्योंकि आज की बात नहीं है, ये 2015 की बात है। 2015 के बाद ऑल इंडिया इंश्योरेंस ने पहले से ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स को इन्वॉल्व कर दिया है। जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं तो मोदी जी ने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स को इन्हांस करके, जैसे हमारे आयुर्वेद में आर्थराइटिस के लिए बालू का स्वेदन है, हम मिट्टी से ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, ठीक है। अग्निकर्म है जो मैंने आपको बताया, पाइल्स के लिए एक 60 सूत्र ट्रीटमेंट है, राइट। ठीक है। उसमें इंश्योरेंस इन्वॉल्व है जो आपको कैशलेस फैसिलिटी देता है। लेकिन कमी कहाँ है, क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं या गाँव के लोग हैं उनको इंश्योरेंस का नहीं पता, नॉलेज बिल्कुल। नहीं है। मेट्रो सिटी की बात करें तो हर किसी के पास इंश्योरेंस है और उसमें आयुष स्कीम अवेलेबल है। सो यही था आज का पॉडकास्ट और हमने बात की पेन मैनेजमेंट के बारे में, किस तरह से आप अपनी गट हेल्थ पे काम कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का कुछ पेन है तो आप कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हो, आयुर्वेदा में क्या क्या बातें हुई हैं पेन से रिलेटेड। और अगर आप चाहते हो डॉक्टर सांदू से कांटेक्ट करना तो उनके जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, जो आईडीज़ हैं उनकी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उन्हें सर्च कर सकते हो। और इस डिस्कशन में जो भी हमने दवाओं की बात की है या जो भी मेडिसिन की बात की है, वो एक बेसिक इंसान के लिए है। अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल कुछ भी इश्यूज़ आते हैं, आपकी कोई सर्जरी हुई है या आप किसी भी तरह का आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है एलोपैथ में, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट आप करना, फिर लेना। ये ऐसे इंसान के लिए है जो बहुत बेसिक, जिसे कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है और नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उसमें अगर ऐड करना चाहता है तो ये सारी चीज़ें ऐड कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।